जय हिंद जवाहर दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल जीनियस ऑफ कॉमर्स। गाइस, आज की इस वीडियो में बात करने वाले सर टीएस ग्रेवाल सर की बुक के एडमिशन ऑफ अ पार्टनर चैप्टर के एमसीक्यू, क्योंकि फंडामेंटल्स और गुडविल चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज हम बात कर रहे हैं एडमिशन ऑफ अ पार्टनर की, जहां हमारा फर्स्ट एमसीक्यू है दोस्त, न्यू पार्टनर मे बी एडमिटेड टू पार्टनरशिप विद द कंसेंट ऑफ मेजोरिटी ऑफ पार्टनर्स। मतलब अगर 5 पार्टनर है तो 3 राजी हो जाते हैं, तो क्या हम इसको पार्टनरशिप में ला सकते हैं नए पार्टनर को? तो सर बिल्कुल भी नहीं होता है ऐसा। ऐसा कंपनीज के केस में डिसीजन के लिए होता है, 51% शेयर होल्डर राजी हो जाते हैं, बट यहाँ नहीं होता। पॉइंट नंबर बी, विद द कंसेंट ऑफ 3/4 ऑफ द पार्टनर्स। अगर 3/4 मतलब 75% यानी 75% अगर पार्टनर राजी हैं तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं? तो नहीं सर, यहाँ भी नहीं कर सकते। इसका करेक्ट आंसर होगा सी, विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स। मतलब अगर हमारी फॉर्म में 25 पार्टनर्स हैं, 24 राजी हो गए हैं, 24 राजी हो गए हैं कि हम नए पार्टनर को ला सकते हैं, बट एक मुंह फुलाकर बैठा है, तो हम उस पार्टनर नए वाले को ला नहीं सकते, क्योंकि विद द कंसेंट ऑफ ऑल द ओल्ड पार्टनर, सभी पुराने पार्टनर्स की कंसेंट से ही हमारा नया पार्टनर आ सकता है। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन था, रिपीटेड क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है आपके, तो इसको जरूर मार्क कर जाओ। तो सी इज योर करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर है सी। पॉइंट नंबर 2, सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज। सैक्रिफाइसिंग रेशियो का सिंपली फॉर्मूला पूछ रहा है, तो मुझे पहले नंबर पर ही दिख रहा है, ओल्ड माइनस न्यू। फिर भी हम बी को पढ़ लेते हैं, न्यू माइनस ओल्ड, क्योंकि हमारा एमसीक्यू करने का ऑब्जेक्टिव सिर्फ इतना नहीं रहता कि हम बस कंप्लीट कर लें। न्यू माइनस ओल्ड सर गेनिंग का होता है। इक्वल टू ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऐसा हो सकता है सैक्रिफाइसिंग जब केस ए हो, मतलब नया पार्टनर आ रहा हो और अपने शेयर बता रहा हो और कोई बात नहीं कर रहा। इक्वल टू न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऐसा तो बिल्कुल नहीं होता, ऐसा गेनिंग के केस में होता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज 1A, ओल्ड माइनस न्यू इज योर फॉर्मूला सैक्रिफाइसिंग रेशियो। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्त, जनरल रिजर्व एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। जनरल रिजर्व जो आपको लाइबिलिटीज साइड में दिया होता है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर के टाइम पर, उसे ट्रांसफर कहां किया जाता है? तो उसे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है, क्रेडिट साइड में, ये आपको पता है, और ओल्ड रेशियो में किया जाता है। कौन से रेशियो में किया जाता है दोस्त? ओल्ड रेशियो में। तो करेक्ट आंसर होगा टू द क्रेडिट ऑफ ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। रिवैल्यूएशन में तो कभी जाता ही नहीं है, क्योंकि रिवैल्यूएशन में जाती है आपकी एसेट्स और लाइबिलिटीज से होने वाला प्रॉफिट या लॉस। आपकी एसेट और लाइबिलिटीज से होने वाला प्रॉफिट या लॉस। डेबिट साइड ऑफ ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बिल्कुल नहीं जाएगा। जनरल रिजर्व की जगह प्रॉफिट एंड लॉस होता है, एसेट साइड वाला या एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस होता है या गुडविल होती है बैलेंस शीट वाली, वो जाती है डेबिट साइड में। क्रेडिट साइड में प्रॉफिट जाते हैं, डेबिट साइड में। लास्ट वाला है क्रेडिट साइड ऑफ कैपिटल अकाउंट ऑल द पार्टनर्स। ऑल द पार्टनर्स में या न्यू भी शामिल है, न्यू भी शामिल है, तो न्यू नहीं जाएगा, सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, क्योंकि पुराना है रिजर्व, पुराना है रेशियो, तो पार्टनर्स भी पुराने होने चाहिए। पॉइंट नंबर 4, एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस आर ट्रांसफर टू द कैपिटल अकाउंट। ऊपर वाला ही क्वेश्चन दोबारा पूछ रहा है कि हमारे जो प्रॉफिट और लॉस होते हैं एक्युमुलेटेड, एक्युमुलेटेड का मतलब पुराने वाले, यानी जनरल रिजर्व, यानी P&L, यानी कॉन्टिजेंसी रिजर्व, यानी एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, यानी प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस, ये सभी को हम एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस कहते हैं। हमेशा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में जाते हैं दोस्त। इनका कैपिटल रेशियो न्यू रेशियो इक्वल से कोई मतलब नहीं है। पॉइंट नंबर 5, द एसेट दैट इज नॉर्मली वैल्यूड और रीवैल्यूड। एक ऐसी एसेट जो कि नॉर्मली रीवैल्यू और वैल्यू होती है एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, तो सर गुडविल होती है। एडमिशन हो या यही क्वेश्चन हमसे रिटायरमेंट में पूछा जाए या चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो या फिर किसी पार्टनर की डेथ हो, इस गुडविल को बार बार वैल्यू किया जाता है। बाकी फिक्स्ड एसेट्स इन्वेस्टमेंट स्टॉक को रिवैल्यू करे या ना करे, बट इसको गुडविल को वैल्यू किया जाता है ताकि कंपनसेट कर दे गेनिंग पार्टनर सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को। पॉइंट नंबर 6 दोस्त, न्यू रेशियो से रिलेटेड है। एक्स और वाई दो पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2। एडमिट करा है जेड को और 2/10 शेयर देने की बात कर रहा है, आगे कोई बात नहीं लिखी है। आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है, सिंपल। ऐसे वाले केस में सबसे पहले आपको लेट द प्रॉफिट ऑफ द फर्म भी 1 कर लेना है, वो आप कर लेंगे। देन 1 में से 2/10 माइनस करोगे तो कितना आएगा? 8/10। इसे बोलते हैं रिमेनिंग शेयर, यही बढ़ता है हमारे इन पार्टनर्स में। मतलब लेट द प्रॉफिट ऑफ द फर्म भी 1, मैं आपको पूरा क्वेश्चन कराना सिखा रहा हूँ कि 3 नंबर का आया तो भी आप कर लो और 1 नंबर में एमसीक्यू में आए तो भी कर लोगे। 1 माइनस 2/10 इक्वल्स टू 8/10, और इस 8/10 को हम ऐसे बांटते हैं ओल्ड रेशियो में 3/5 और 2/5। तो
8 3 जा 24, 24/50, तो यहाँ लिख देंगे 24 रेशियो 16, 8 2 जा 16, और 2/10 को जब हम 50 बनाएंगे तो 5 ऊपर चला जाएगा 10, 24 रेशियो 16 रेशियो 10, तो 12 रेशियो 8 रेशियो 5 इज योर करेक्ट आंसर। ए इज योर करेक्ट आंसर, 12 रेशियो 8 रेशियो 5। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, 2/10 की जगह 1/5 भी बोल सकता है, कॉमन क्वेश्चन है। पॉइंट नंबर 7 की तरफ चलते हैं। शिव और मोहन दो पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3। जिया एक न्यू पार्टनर आई है जिसको हमने 3/10 शेयर देने का वादा किया है, जो कि 1/5 लेगी शिव से और 1/10 लेगी मोहन से। फ्रॉम वर्ड है तो बच्चों के दिमाग में क्लिकिंग हो रही होगी, सर हम पुराने में से डायरेक्ट माइनस कर देंगे, बट दोस्त ऐसे मत डायरेक्ट माइनस करना, एक बार चेक करना इनका जो फ्रॉम है उसको जोड़ने को ये बराबर है या नहीं है। तो 1/5 प्लस 1/10 को जब हम जोड़ेंगे तो 2 इधर करेंगे और 1 इधर, 3/10 आ रहा है यानी इसके बराबर है। तो हम इस केस में 5/8 में से 1/5 माइनस करेंगे और 3/8 में से 1/10 माइनस करेंगे। 5/8 में से 1/5 माइनस करेंगे और 3/8 में से 1/10 माइनस करेंगे। तो एलसीएम लेंगे तो 40 आएगा इसका एलसीएम, 5 5 जो 25 में से 8 गए 17। वैसे तो हमें आंसर हमारा मिल गया ये वाला है, बट स्टिल हम आगे का कर देखते हैं। इसका भी एलसीएम आएगा 40, 5 3 जा 15, 15 में से 4 गए 11, 17 रेशियो 11। देन इसको 40 बनाने के लिए 4 का इंटू करना पड़ेगा, तो करेक्ट आंसर इज सी, 17 रेशियो 11 रेशियो 12 इज योर करेक्ट आंसर। वैसे मैं पहले ही बार में मिल गया था, बट पूरा सॉल्व करके आपको दिखाना है, मतलब वहां नहीं दिखाना है आपको, डायरेक्ट एमसीक्यू का आंसर लिख सकते हो, इसमें आपको टाइम खोटी नहीं करनी है, आप रफ पर कहीं भी सॉल्व कर सकते हो। जिन बच्चों को आता है वो कर भी दिखा सकते हो, कोई मना नहीं है, बट करेक्ट आंसर को ऐसे लिखकर जरूर आना एग्जाम में, सी 17 रेशियो 11 रेशियो 12 नंबर इसके मिलेंगे आपको। ए और बी दो पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दोस्त 3:2। C has admitted as a new partner and he takes 1/5 of his share। किसका ऑफ हिज शेयर? ए का, क्योंकि C का यहाँ पर शेयर नहीं है, ये वही सरेंडर और सेक्रीफाइस वाला केस है दोस्त। और 3/16 ले रहा है वो, और B दे रहा है 3/16 फ्रॉम हिज शेयर, दोनों फर्क है। 1/4 ऑफ हिज शेयर बोल रहा है, तो दोस्त ऐसे करना पड़ेगा आपको, 3/5 का इंटू करना पड़ेगा 1/4 में, ये आएगा आपका 3/20, और 2/5 में से माइनस करेंगे हम 3/16, क्योंकि वर्ड लिखा है फ्रॉम। हमें पूछ क्या रहा है, शेयर ऑफ शी पूछ रहा है। तो शेयर ऑफ शी में हमारा एक तो ये शेयर दे रहा है, कौन दे रहा है इसे, ए दे रहा है। ए कैसे दे रहा है, अपने हिस्से का 1/4, अपने हिस्से का 1/4 दे रहा है दोस्त, 3/20 प्लस 3/16। एलसीएम लेंगे 320, 16 3 48, 20 3 60, 108/320, काटा पीटी करेंगे तो हमारा ये कट जाएगा, 4 से कटेगा तो 27 रेशियो 80, और कट नहीं सकता ये 27 रेशियो 80 को, ये आना चाहिए इसका आंसर हमारा। एक 3/16 यहाँ पर आया है, और 1/4 ऑफ इस शेयर, 3/5 का 1/4 शेयर हो गया 4। इसका आंसर मुझे यहाँ पर तो कहीं भी दिख नहीं रहा, क्योंकि ये 1/16 बोल रहा है, 1/6 बोल रहा है, इसमें से कोई आंसर लग नहीं रहा दोस्त। 27/80 होना चाहिए इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, या तो कुछ मिस्टेक करिए क्वेश्चन को बनाने में, अदरवाइज यहाँ ये 1/4 ऑफ शेयर बोल रहा है, इनटू होगा, जाहिर सी बात है इस वाले में, ठीक है। बुक में इसका आंसर क्या है एक बार आप लोग देख लेना, अदरवाइज मेरे को लग रहा है इसका आंसर होना चाहिए ये 3/5 का 1/4 करेंगे, 3/20 एकदम सही आया। 3/20 3/16 जोड़ेंगे हम लोग, एलसीएम लेंगे 320, ठीक है, 16 3 48 और 20 3 60, 108, 108 को काटा पीटी करेंगे, ठीक है। एक बार चेकआउट कर लेना, सीबीएसई सैंपल वगैरह का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ मूव करते हैं। आदित्य और शिव दो पार्टनर है, कैपिटल है 3 लाख और 2 लाख। Nana was admitted as a partner of 1/4 share in the profits of the firm. Nana brought 1,20,000 for a share of goodwill and 12,40,000 for a capital. तो गुडविल बताओ क्रेडिट किस आदित्य के खाते में कितनी होगी। तो आप जब इसका न्यू रेशियो, ओल्ड और न्यू निकालेंगे, सेक्रीफाइसिंग निकालेंगे, तो आपको पता चलेगा कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो आएगा दोस्त 1:1। क्यों आएगा, क्योंकि ओल्ड रेशियो कुछ दिया नहीं है, न्यू पार्टनर का शेयर दिया है, 1 में से 1/4 माइनस करेंगे, 3/4 को बांटेंगे हम, और फिर सेक्रीफाइसिंग रेशियो आ जाएगा हमारा 1:1। तो ये गुडविल लाई है नैना 1,20,000 की,
वो हमारी बढ़ जाएगी 60,000 रुपीज, यानी 1,20,000 की जनरल एंट्री बनेगी। कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल टू आदित्य और शिव, वो बढ़ जाएगी 1,20,000 इंटू 1/2 में 60,000। क्वेश्चन नंबर 10, अनरिकॉर्डेड एसेट और लाइबिलिटी कहाँ ट्रांसफर करी जाती है? तो बहुत सिंपल है, पार्टनर्स कैपिटल में तो जाएगी नहीं, P&L में भी नहीं जाएगी, करंट में भी नहीं जाएगी, रिवैल्यूएशन, क्योंकि अनरिकॉर्डेड एसेट होती है हमारे लिए प्रॉफिट और अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी होती है हमारे लिए लॉस। अनरिकॉर्डेड एसेट होती है प्रॉफिट और अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी होती है लॉस। पॉइंट नंबर 11, एक फर्म के पास अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट है 10,000 रुपए का, जनरल एंट्री बताओ अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट की क्या होगी? फर्म के पास अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट है 10,000 रुपए का, उसकी जनरल एंट्री बताओ कि अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट को रिकॉर्ड करने की एंट्री क्या बनेगी? तो इसकी करेक्ट एंट्री बनेगी दोस्त अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, क्योंकि अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट हमारे लिए प्रॉफिट है, प्रॉफिट जो है रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट किया जाता है, तो इसकी करेक्ट एंट्री बन रही है अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन 10,000 रुपीज से। सर रिवैल्यूएशन टू अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट वो तब बनती जब लॉस होता और ऐसा होता नहीं, क्योंकि अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट तो हमेशा प्रॉफिट होता है। पॉइंट नंबर 12 की तरफ चल रहे हैं, जहां 2 पॉइंट लग रहे हैं मुझे आंसर में। एक्स वाई और जेड 3 पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3:2, डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:3:5, मतलब ओल्ड ये और न्यू ये। सैक्रिफाइसिंग निकालोगे तो भाई मेरे को साफ साफ दिख रहा है ए का घट रहा है शेयर, मतलब एक्स सैक्रिफाइस कर रहा है, अभी निकलवा के दिखा दूंगा आपको, एंड जेड गेन कर रहा है। एक्स सैक्रिफाइस कर रहा है और जेड हमारा गेन कर रहा है। आफ्टर एडमिशन ऑफ एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट, ये प्लांट एंड मशीनरी दी हुई है 2 लाख रुपए की और प्रोविजन दिया है 10,000 रुपए का, जैसे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स दिया होता है इसी तरीके का एक्यूमुलेटेड डेब्ट दिया हुआ है। प्लांट एंड मशीनरी को रिवैल्यू किया जा रहा है दोस्त 1,71,000 पर, तो आप बताइए एंट्री क्या बनेगी? तो एक बनेगी रिवैल्यूएशन टू प्रोविजन फॉर प्लांट एंड मशीनरी 19,000 से, दूसरी प्लांट एंड मशीनरी टू रिवैल्यूएशन, तो प्लांट एंड मशीनरी टू रिवैल्यूएशन तो बन ही नहीं सकती क्योंकि प्रॉफिट नहीं हो रहा, लॉस हो रहा है, यहाँ पर हमारी वैल्यू घट रही है एसेट की, 2 लाख में से 170 बन गए, 29,000 से घट रही है हमारी वैल्यू। तीसरी रिवैल्यूएशन टू प्लांट एंड मशीनरी 19,000 रुपए से, तो 190 का प्लांट एंड मशीनरी दिख रहा है और 19,000 रुपए से और लॉस हो गया, तो करेक्ट एंट्री हमारी बनेगी रिवैल्यूएशन टू प्लांट एंड मशीनरी 19,000 से। सर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी क्यों नहीं बनेगी? क्योंकि दोस्त प्रोविजन का यहाँ कोई काम नहीं है, अपनी वैल्यू को घटा रहे हैं एसेट की, तो 10,000 पहले से ही वो घटी हुई है 19,000 और घटाओ। क्रेडिटर्स है 10,000 रुपए के जो कि रिकॉर्ड नहीं हुए हैं, अब आप रिकॉर्ड करेंगे, यानी अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर्स है, यानी लाइबिलिटी आपकी अराइज हो रही है, यानी लॉस हो रहा है आपको, तो जनरल एंट्री बताइए क्या होनी चाहिए? तो करेक्ट एंट्री होगी इसकी रिवैल्यूएशन टू क्रेडिटर्स अकाउंट 10,000 रुपए से, क्योंकि अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर है तो लॉस है, और लॉस को रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट किया जाता है, तो इसकी जनरल एंट्री बनेगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स। देन चल रहे हम क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। When goodwill existing in the books is written off, जब एक goodwill written off कर दी जाती है at the time of admission of partner, it is transferred to partners capital account in there. goodwill को जब हम write off करते हैं तो आपको पता है कि पुराने पार्टनर्स को डेबिट किया जाता है, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, और गुडविल को क्रेडिट किया जाता है खत्म करने के लिए, तो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में जाती है, इसमें कोई इतना बड़ा सवाल शायद नहीं था। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 40, एक्स और वाई दो पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है, कैपिटल है 1,50,000, जेड को एडमिट करते हैं 1/5 शेयर में, तो अमाउंट बताइए जेड जो कंट्रीब्यूट करेगा एज कैपिटल, मतलब जेड की कैपिटल यहाँ गायब है, आपको प्रोपोर्शनेट वाली कैपिटल वाला मेथड एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल लगाना पड़ेगा। इसके लिए सिंपल सबसे पहले करेंगे क्या, 1,00,000 प्लस 50,000, टोटल हो गया आपका 1.5 लाख। 1.5 लाख रुपए को हम किसके बराबर रख लें ये बताओ? 1 में से 1/5, क्योंकि देखो 1.5 लाख किनका है, एक्स और वाई का हिस्सा है, जो कि किसके बराबर है 4/5 के, तो इसको इंटू करेंगे और इसको क्या करेंगे डिवाइड, तो 1.5 लाख इंटू 5 डिवाइडेड बाई 4, और जो भी आएगा वो टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म होगी, उसमें इंटू कर देंगे 1/5 का। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल वाला चैप्टर था उसमें कराया था मैंने आपको, यानी इन दोनों की कैपिटल टू बैलेंस सीडी दी हुई है, टू बैलेंस सीडी को जोड़ लो और
उसे रिमेनिंग शेयर के बराबर रख लो। रिमेनिंग शेयर कितना है दोस्त, 1 में से 1/5 माइनस करोगे तो रिमेनिंग शेयर आएगा 4/5। उसके बराबर रखा, ऊपर 5 का इंटू 4 का डिवाइड, तो 5 से 5 उड़ा दो, 4 से काटा पीटी करेंगे, 4 3 जा 12, 4 7 जा 28, 4 5 जा 20, 37,500 इज योर करेक्ट आंसर। तो 14 का करेक्ट आंसर है सी, 37,500। देन हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। एक्स और वाई दो पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2। जेड को एडमिट किया 1/5 शेयर के लिए और उसके लिए वो 1.5 लाख रुपए की कैपिटल ला रहा है, कितने की, 1,50,000 की। कैपिटल को प्रोपोर्शनेट कर लीजिए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, द रेस्पेक्टिव कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स विल बी। मतलब ये भी एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल है, यहाँ पार्टनर कैपिटल तो ला रहा है न्यू वाला, बट ये चाह रहे हैं सभी की कैपिटल इस पर प्रोपोर्शनेट हो जाए, यानी 1.5 लाख का इंटू करेंगे आप, उल्टा करेंगे इसके शेयर को 5/1 में, तो कैपिटल हो जाएगी 7,50,000 रुपए। 1.5 लाख का इंटू उल्टा करेंगे तो कैपिटल कितनी हो जाएगी, 750। 7,50,000 को आपको न्यू रेशियो में बांटना है, और न्यू रेशियो आपको निकालना पड़ेगा, जो कि मेरे हिसाब से आएगा 12/8/5। सर आपने क्या याद कर लिया है, कह सकते हो याद कर लिया है, कि मैंने आपको सबसे पहले ये क्वेश्चन सॉल्व कराया था। देखो ये रहा, ये रहा, ये रहा, 3:2 था, 2/10 को 1/5 रख दिया और कोई एडिशनल कंडीशन नहीं है, तो रेशियो आएगा 12:8:5। 7.5 लाख की कैपिटल को जब आप इसमें बांटेंगे तो करेक्ट आंसर आएगा ये। सर ऐसे कैसे करेक्ट आंसर आएगा, बांट कर दिखाइए। पहले तो आप न्यू रेशियो भी नहीं निकाल रहे हो, ऊपर से आप ये भी काम कर रहे हो, हम आपका इतना भरोसा कैसे कर लें। 25 3 जा 75, 12 3 जा 36, सब तो करोगे भरोसा। 12 की जगह 8 रखो, 8 3 जा 24, 12 की जगह 8 की जगह 5 रखो, 5 3 जा 50, 3,60,000, 2,40,000 और 1.5 लाख कैपिटल आएगी। न्यू रेशियो आप लोग इसका निकाल लेंगे, मेथड वही लगेगा 1 - 1/5, 4/5 को इंटू कर लेना। कुछ काम खुद भी कर लो यार, सारा काम मुझसे कराओगे क्या, एग्जाम आप लोगों का भी है। गुडविल ब्रॉट बाय द इनकमिंग पार्टनर इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द ओल्ड पार्टनर्स इन देयर। अरे कितना आसान सा, आंख बंद कर कर, पर ये गलती हो जाती है कई बार। गुडविल बैलेंस शीट वाली पूछता है दोस्त, राइट ऑफ करने के लिए तो ओल्ड रेशियो, न्यू पार्टनर के लिए गुडविल जो लाता है वो हमेशा सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, दोनों में से कुछ भी आ सकता है। देखो अगला वही आ गया, गुडविल एग्जिस्टिंग इन द बुक्स रिटन ऑफ एट द एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, इट इज ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल। अरे भैया कितनी बार पूछेगा ये सवाल तो हमसे, कितनी बार, ठीक है। तो इसका आंसर है ए, गुडविल। मैंने अभी बोला था आपको, यहां से यहां पर आने में ये कौन सी वाली है दोस्त, प्रीमियम फॉर गुडविल वाली गुडविल, ठीक है। एडमिशन के टाइम पर सैक्रिफाइसिंग रेशियो, रिटायरमेंट डेथ के टाइम पर गेनिंग रेशियो। बट ये वाली गुडविल जो बैलेंस शीट के अंदर दी होती है, एसेट साइड पार्टनर्स कैपिटल में जाती है, डेबिट साइड, इट इज ऑलवेज डेबिटेड इन ऑल रेशियो। पॉइंट नंबर 18, ए और बी दो पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:3 है, एडमिट कर रहे हैं सी को 1/4 शेयर के लिए। आपको सैक्रिफाइसिंग रेशियो बताना है, मैं यूं ही बता दे रहा हूं ये 2:3 होगा, बट बच्चे मेरा भरोसा करेंगे कब, जब मैं इसको सॉल्व कर कर दिखाऊंगा। 1 में से 1/4 गया 3/4, ओल्ड न्यू रेशियो ऐसे ही निकालते ना बेटा, हाँ। 3/4 का इंटू करो 2/5 में, और 3/4 का इंटू करो 3/5 में, तो 3 2 जा 6, 6/20, 3 3 जा 9, 9/20, यानी करेक्ट आंसर आएगा 6:9:5, 6:9:5, 6 9 15 और 5 20, 6:9:5 करेक्ट आंसर आएगा इसका। सैक्रिफाइसिंग रेशियो आपको निकालना है, तो ओल्ड रेशियो है 2/5, 3/5, माइनस करेंगे 6/20 और 9/20, 20 का एलसीएम लेंगे, 4 दूनी 8 में से 6 गए 2, और 4 3 12 में से 9 गए 3, 2:3 इज योर करेक्ट आंसर। 16 का आंसर है ए, मैंने पहले ही टिक कर दिया था। पॉइंट नंबर 19, नियति और आयशा दो पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 4:3, एडमिट कर रही है बीना को, जहां बीना सेक्रीफाइस कर रही है 1/4 फ्रॉम हर शेयर। सर ऐसे क्यों पढ़ रहे हो, सर इसलिए पढ़ रहा हूं क्योंकि 1/4 फ्रॉम हर शेयर। अब आपसे बीना का शेयर पूछ रहा है, यानी बीना का शेयर गायब है, फ्रॉम वाला केस है, तो डायरेक्ट हम इन्हीं को माइनस करेंगे वहां से और इन्हीं को कर देंगे प्लस। 11/28 आपका आंसर आ जाएगा, एलसीएम लोगे तो यहाँ 7 बन जा 7 या 4 बन जा 4, 7 और 4 11/28, सीबीएसई 2020 एमसीक्यू में आया था ये, करेक्ट आंसर होना चाहिए बी। अगर इसी का न्यू रेशियो पूछते हैं आपसे तो देखो ऐसे निकालना सीख लो, क्योंकि हो सकता है 3 नंबर में भी आ जाए। 4/7, 3/7 में से कितना कितना डालूंगा, जितना इतना अपना सेक्रीफाइस कर रहे हैं। बीना कर रही है 1/4 और वो कर रही है 1/7,
तो जो 1/4 कर रहे हैं एलसीएम आएगा 28, 4 4 जा 16, 16 में से 7 गए 9/28, 2/7 और इसका 11/28, तो 9/28 रेशियो 2/7 को इंटू किया 9:8:11, ये आपका करेक्ट आंसर आता है अगर वो न्यू रेशियो पूछता तो 9:8:11। मैंने दोनों तरीके से दिखा दिया आपको। सर कब ऐसा करते हैं, जब ऐसा करके करते हैं ओल्ड में इंटू करते हैं, ऐसा वाला कुछ ऐसा वाला कुछ दिख रहा होगा आपको। सर ऐसा तब करते हैं जब फ्रॉम की जगह वर्ड लिखाओ ऑफ, मैं पूरा रंगीन सा कर दिया, या फ्रॉम की जगह वर्ड क्या लिखाओ ऑफ, फ्रॉम की जगह वर्ड क्या लिखाओ ऑफ। सर याद कर ले क्या इसको, हाँ, क्योंकि ऑफ का मतलब होता है का और फ्रॉम का मतलब होता है सी। अब हम चलते हैं एमसीक्यू नंबर 20 पर। थोड़ी सी थकान हो गई है, 1 मिनट का ब्रेक ले रहे हैं। व्हेन अ न्यू पार्टनर इज एडमिटेड द बैलेंस ऑफ जनरल रिजर्व, जब न्यू पार्टनर एडमिट होता है तो बैलेंस जनरल रिजर्व का कहाँ जाता है, बैलेंस शीट वाला। अरे भैया पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में जाता है, पर अगेन ऑल में या ओल्ड में। सर ओल्ड में जाएगा, ओल्ड में रेशियो भी जाएगा ओल्ड, और क्रेडिट साइड जाएगा। ये 3 तरीके के क्वेश्चन बार बार आपको थोड़ा सा परेशान करते रहेंगे। अभी पॉज ले लूंगा थोड़ा सा, चलने दो, रोक, चल नहीं रोक रहा, 1 सेकंड लेट हो गया। इसको चार्जिंग पर लगा दे, थोड़ी सा रोक दो, कट तो भी कैसे कैसे चलेंगे उसे ये पॉज हो सकता है तो देख, पॉज नहीं छोड़ दो, इसको चार्जिंग पर लगा दे यार, मैं बोल बोल के थक गया मैं। इसे चार्जिंग पर लगा देंगे, उस दिन की तरह भसड़ हो जाएगी ना। ब्रेक लेने चले गए थे, यहीं पे तो लिया था ब्रेक उस दिन 20 पे। अरे वो भी 17.5 मिनट की थी, वो भी 17.5 मिनट की थी। पहुंच जाएगा, पकड़े। फोन तो कर, 5 मिनट चार्ज हो जाएगा वैसे। उस दिन भी यहीं पे रोकी थी 20 पे, हम चले गए होटल में, वन रोड आलू गिरेगा। मैं तो ये सेंटर में मैं थोड़ी देर में आता हूँ आपको। आज दिन में आया नहीं, मैं डाला था। कौन आया था क्या उसका? अच्छा आप ले आए? अच्छा वो ले आया है, ये करवाया हूँ तब चलिए। उससे पूछ लेना भैया कब तक दुकान खोलोगे, फालतू में बंद कर दे। आज तो करवा दी है।
बनी नहीं है उसकी वो, ये टीएस के क्वेश्चन एक ही चैप्टर अटक रहा है, बाकी सारे तो बना दिए हमने। कंटिन्यू करते रहेंगे, खत्म करें। गाड़ी फ्री तो हो जाएगी, तो भी और मैं भी। कर दी मैंने स्टार्ट। ये भी चली रही है। देन दोस्त क्वेश्चन नंबर 21 से हम शुरू करते हैं। मोना एंड टीना और पार्टनर है फर्म में, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2। नैना को उन्होंने एडमिट किया है 1/6 शेयर के लिए। एडमिशन के टाइम पर वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व है अपीयर्ड इन द बैलेंस शीट 32,000 यानी 32,000 रुपए का, और क्लेम है 40,000 रुपए। तो एक्सेस जो क्लेम है रिजर्व से, मतलब 32,000 का रिजर्व है और क्लेम 40,000 का है, तो एक्सेस जो रिजर्व है 8,000 रुपए का, वो कहां पर जाना चाहिए? तो सर वो डेबिट किया जाना चाहिए कहां पर? तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में। कितने रुपए से? 8,000 रुपीज से डेबिट किया जाना चाहिए वो रिवैल्यूएशन अकाउंट में। पॉइंट नंबर 22, मीता एंड सुमित पार्टनर है फर्म में, कैपिटल है जिनकी 6 लाख और 4 लाख। केशव को एडमिट किया है 1/5 शेयर के लिए, जहां पर केशव 40,000 रुपए की ला रहा है गुडविल प्रीमियम और 3 लाख रुपए की ला रहा है कैपिटल। तो अमाउंट ऑफ गुडविल बताइए क्रेडिट किया जाना चाहिए सुमित के खाते में कितना? सबसे पहले इनका ओल्ड रेशियो देख लो क्या है। तो ओल्ड रेशियो इन द रेशियो ऑफ कैपिटल तो है नहीं, इन द कैपिटल तो है नहीं, तो ओल्ड रेशियो मानेंगे 1:1। तो जो 40,000 रुपए का प्रीमियम फॉर गुडविल आ रहा है वो भी हमारा 1:1 में क्रेडिट किया जाएगा, और जो कि होगा 20,000 और 20,000। 20,000 मीता के खाते हैं, 20,000 सुमित के खाते में। अगर यह इन द रेशियो ऑफ कैपिटल लिखा होता तो 3:2 होता, और यही हमारा सैक्रिफाइसिंग हो जाता। सर ओल्ड ही सैक्रिफाइसिंग होता है क्या? बिल्कुल भी नहीं था। ओल्ड सैक्रिफाइसिंग तब तक रहेगा जब तक ये लाइन ऐसे लिखी है। अगर इस लाइन के आगे ऐसे लिख दिया इक्वली फ्रॉम ए एंड बी इन द रेशियो ऑफ 2:1, तो जो इक्वली है, जो इन द रेशियो ऑफ 2:1 है, जो सरेंडर है, वही आपका सैक्रिफाइसिंग रेशियो बन जाता है। पॉइंट नंबर 23 के साथ चलते हैं, थोड़ा भयंकर बेहतरीन सा लग रहा है। ये वाला सैंपल पेपर में आया था इस टाइप का। अनीता एंड बबीता दो पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:1 है। सविता को एडमिट कर दिया 1/5 शेयर के लिए। सविता वाज अनेबल टू ब्रिंग हर शेयर ऑफ गुडविल, तो सविता भाई बहन जी गुडविल लेकर नहीं आ रही है। जनरल एंट्री बताइए प्रीमियम फॉर गुडविल को रिकॉर्ड करने के लिए क्या होगी? सविता जो है पैसे लेकर नहीं आ रही है, तो प्रीमियम फॉर गुडविल बताइए कैसे रिकॉर्ड होगी? करंट अकाउंट तो डेबिट हो गया, अरे हो चुका है तो सारा काम। हमसे कुछ और पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है न्यू रेशियो। सर ये कैसे निकालेंगे? हमें तो आता ही नहीं है। हमें तो याद है ओल्ड दिया हो, न्यू दिया हो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालो और उसमें गुडविल बांट दो। इस टाइप का क्वेश्चन आपके सीबीएसई के सैंपल पेपर में आया दोस्त, तो इसको जरूर कर जाना है। हमें देखो करना क्या है आपको, यहाँ पर जो ये चीज है ना दोस्त, ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो का यूज कर रही है, यानी ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो 1:2। यानी सविता मैम ने 1/5 जब अपना शेयर लिया है तो ऐसी कंडीशन लगाई थी कि उसका 1/3 लूंगी मैं अनीता से और 2/3 लूंगी मैं बबीता से। 1/3 लूंगी अनीता से और 2/3 लूंगी बबीता से। तो 1/15 लेगी अनीता से फ्रॉम अनीता और 2/3 लेगी फ्रॉम बबीता। 1/15 फ्रॉम अनीता, 2/15 फ्रॉम बबीता। तो जब हम अनीता और बबीता का शेयर निकालेंगे 3/4 और 1/4, तो माइनस कर लेंगे 1/15 और 2/15। समझ आ रहा है आपको 1/15 और 2/15 कैसे किया मैंने? जी सर 1/5 शेयर का इनटू किया आपने 1/3 2/3। जो लाइन यहाँ लिखी होती थी कि सविता वाज एडमिटेड फॉर 1/5 शेयर इन द प्रॉफिट्स
which she acquired in 1:2, which she acquired in 1:2, यानी ये जो गुडविल बढ़ती थी वो उसी सेक्रीफाइसिंग में बढ़ती थी, वो ये रही 1:2 में, ये रही। उसी को हम माइनस करेंगे, 15 का एलसीएम 15 4 जा 60, एलसीएम 60 आएगा, 15 3 जा 45 और 4 1 जा 4, 41 आ गया। वैसे तो हमें ये दिख रहा है आंसर यही है, फिर भी करके देख ले रहे। 15 1 जा 15, 4 2 जा 8, 7/50, 7/60, 1/5 का जब हम एलसीएम लेंगे 60 में तो 12, 41:7:12, 41:7:12 इज योर करेक्ट आंसर। इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, कहाँ जानी चाहिए भैया, रिवैल्यूएशन में आनी चाहिए, वो भी डेबिट साइड, क्योंकि ये लॉस है और लॉस हमेशा डेबिट किए जाते हैं, लॉस है और लॉस हमेशा डेबिट किए जाते हैं। Point number 25. For which of the following situation old ratio of partner is used at the time of admission of a partner? कौन सी सिचुएशन में, क्या मस्त क्वेश्चन है, कौन सिचुएशन में ओल्ड रेशियो को हम यूज करते हैं? When new partner brings only a part of share of goodwill, अरे नहीं रे। When new partner is not able to bring, नहीं रे, sacrificing. When at the time of goodwill, भैया कितनी बार पूछोगे आप यही सवाल, बदल बदल के पहले पूछ रहे हो गुडविल किस रेशियो में जाएगी, फिर गुडविल कौन से पार्टनर्स को मिलेगी राइट ऑफ करने के टाइम, अब पूछ रहे हो रेशियो आप। तो 25 का करेक्ट आंसर है दोस्त सी। हाँ जी, अब बात करते हैं 26। कैपिटल है दोस्तों की 54 और 36, एडमिट कर रहे हैं सी को 1/3 शेयर के लिए। सी प्रोपोर्शनेट अमाउंट ऑफ कैपिटल, अभी ऊपर पूछा था उसी टाइप का। सबसे पहले 54 प्लस 36 को जोड़ दो और माइनस कर दो 1 में से 1/3। ऐसा क्यों? क्योंकि ये जिनकी कैपिटल है ए और बी की, उनका खुद का शेयर कितना है भाई, 1/3 दे देंगे अगर सी को, तो बचेगा क्या 2/3। तो 90,000 में इंटू करो 3 में और डिवाइड करो 2 में, आएगा 45,000 इंटू 3, 1,35,000, 1,35,000। उस 1,35,000 में, उस 1,35,000 में इंटू कर दो 1/3 का, फिर दोबारा से 45,000 आएगा यहां पर न्यू पार्टनर की कैपिटल। जब न्यू पार्टनर की कैपिटल गायब होती है तो क्या करते हो आप, ओल्ड पार्टनर की कैपिटल को जोड़ते हो, इक्वल रखते हो किसके, 1 में से न्यू पार्टनर के शेयर, रिमेनिंग शेयर के बराबर, किसके, रिमेनिंग शेयर के बराबर। 27 की तरफ चलते हैं। पी और क्यू पार्टनर है, कैपिटल है 15,000 ईच, आर को एडमिट किया 1/3 शेयर के लिए, फॉर विच ही हैज टू ब्रिंग 15,000 फॉर हिज शेयर ऑफ कैपिटल। तो अमाउंट ऑफ गुडविल, ओ माय गॉड, ये कौन सी गुडविल है, हिडन, ये वो गुडविल है जो नंबर ऑफ परचेज ईयर से नहीं आती, एवरेज सुपर प्रॉफिट से नहीं आती, कैपिटलाइजेशन मेथड नहीं लगाती, कैपिटल से कैपिटल की बात करती है। इसमें ऐसा करते हैं हम लोग, सबसे पहले 20,000 का इंटू करते हैं 1/3 के लिए 3/1, माइनस कर देते हैं हम 20 प्लस 15 प्लस 15, या तो 15 15 2 हजार हो गई, 15 15 30 और 20 50, 60 में से 50 गए तो रुपए कितनी आ गई, 10,000 रुपए। कैसे आई?